जाना कहाँ पे है, फिर तो आप कहीं भी करते रहोगे। लेट्स सपोज करते हैं हम एक सॉरी, हम एक फुटबॉल का एक मैच एज्यूम कर लेते हैं कि फुटबॉल का ग्राउंड है, ठीक है जी। और जो फुटबॉल में होता है क्या चीज होता है कि दो अपोजिट जो अपोजिशन टीम्स होती हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ वो गोल करती हैं, ठीक है जी, ऐसे ही होता है। ठीक है। अब उस गोल, जो अपना मैदान है, अपना जो अपना ग्राउंड है, वहां से हम क्या करते हैं, जो गोल पोस्ट है उसको हटा देते हैं वहां से। तो होगा क्या, होगा क्या जल्दी कि वो अपना गेम खेलते रहेंगे लेकिन कोई गोल ही नहीं हो पाएगा। रीजन, क्योंकि वो गोल पोस्ट ही नहीं है। गोल पोस्ट जो हमको डायरेक्शन देंगे कि भाई अगर टीम ए है तो वो उसने वहां पे गोल करना है, अगर टीम बी है तो उसने इस साइड गोल करना है। तो गोल जो होता है वो आपको क्या देता है, आपको वो डायरेक्शन देता है, ठीक है। गोल गिव्स यू मोटिवेशन बिल्कुल, गोल से तो मोटिवेशन आती है। अगर आपके पास गोल नहीं है जिंदगी में, ठीक है, तो कैसे मोटिवेट होगी, कैसे आपको मिलेगी आगे बढ़ने की इच्छा, कैसे होगी कि मैंने ये करना है। अगर जिंदगी में गोल ही नहीं होगा तो ना तो आपका सुबह उठने का मन करेगा, ना आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, अगर अगर जिंदगी में कोई गोल नहीं है, अगर जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं जिसका कोई लक्ष्य नहीं है वो जीवन जो है वो एक तरीके से वो मृत समान ही है वो, ठीक है। क्योंकि आप आए चले गए बस। लक्ष्य होता है कि जिंदगी में आपने कुछ अपनी डिसिप्लिन बना के लाइफ के अंदर आपने कुछ हासिल करना होता है। क्योंकि जिस पर्सन ने भी, आज आप जिस भी मुकाम पे किसी पर्सन को देख रहे हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर, अगर आप उसको कामयाब किसी को भी देखते हो ना, तो उसका जिंदगी में कोई ना कोई एम है, कोई ना कोई टारगेट है, वो तभी कोई ना कोई जिंदगी में कुछ कर रहा है, ठीक है जी। नो वन एवर अकम्प्लिश एनीथिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस विदाउट अ गोल। गोल सेटिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन फोर्स फॉर द सेल्फ मोटिवेशन। कह रहे कोई भी जो चीज है लाइफ के अंदर, वो जो वो बिना गोल के पॉसिबल ही नहीं है अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो। गोल सेटिंग कहते हैं एक ऐसी एक चीज है, एक ऐसी पावर, एक ऐसी फोर्स आपको देता है जो खुद ही आपको सेल्फ मोटिवेट करती है। देखो दो तरीके की मोटिवेशन होती है, एक मोटिवेशन के लिए आप कोई आप वीडियोस देखते हो, कोई यूट्यूब या सोशल मीडिया कोई भी सहारा लेते हो, ठीक है। एंड सेकंड थिंग होती है सेल्फ मोटिवेशन। जो सेल्फ मोटिवेशन है वो ऐसी मोटिवेशन है जो वो जल्दी जल्दी जाती नहीं मोटिवेशन, क्योंकि वो मोटिवेशन जो आप बाहर से ले रहे हो किसी वीडियो को देखकर, वो हो सकता है कि आज आपको मोटिवेट हो, आप करोगे यस मैंने करना है, सीनियर को बोल दोगे सर मैं धमाल मचा दूंगा, मैं कर दूंगा, लेकिन अगले दिन जैसे ही नहाओगे वो उतर जाएगी। वो डेली चाहिए होती है। लेकिन जो सेल्फ मोटिवेशन है वो एक ऐसी मोटिवेशन है जो गोल सेटिंग से ही आपको आती है। क्योंकि आपको फिर अपने आप को मोटिवेट करने के लिए किसी और को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए आपका अपना जो गोल होता है ना, वही आपको इतनी फोर्स देता है कि आप खुद ही उसके लिए काम करते रहते हो, ठीक है। और गोल गिव्स यू फोकस। फोकस मैं आपको चीज समझाता हूँ, फोकस जो है ना ये बहुत बड़ा टॉपिक है। फोकस देखो, फोकस होना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जब बंदा लाइफ में फोकस होता है ना, तो वो बहुत सारी चीजों को अचीव करता है, ठीक है जी। और मैं अगर बात करूं, अगर फोकस की बात करते हैं हम, अगर हम फोकस की बात करके देखें, तो फोकस एक ऐसी चीज है कि आपने सूरज देखते हैं सुबह, है ना, डेली हम देखते हैं, सनराइज होता है, सनसेट होता है, हम देखते हैं सूरज। सन के बारे में कुछ पढ़ा हुआ है मैंने कि कितनी मतलब हीट उसमें, कितनी गर्मी है या कितना उसके अंदर ताप है सूरज के अंदर। सूरज की जो हीट है, वो कहते हैं इतनी हीट है कि उसका जो आउटर लेयर है ना, सूरज की जो आउटर लेयर, उसका जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर है। हमारे यहाँ पे टेम्परेचर अगर 40 से क्रॉस कर जाए तो आपको पता है कि कैसी गर्मी होती है। मतलब गर्मी लगती है, ये नहीं कि जल जाते हैं, लेकिन गर्मी आप चेक करके देखिए 40 से प्लस कितनी गर्मी हो जाती है। और सूरज के जो आउटर लेयर है उसका टेम्परेचर मैंने आपको कितना बताया अभी, अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस बता रहा हूँ आपको मैं टेम्परेचर उसका। तो सूरज कितनी दूर है, ठीक है, 6000 डिग्री टेम्परेचर, क्या वो 6000 डिग्री टेम्परेचर से हमें कोई फर्क पड़ रहा है उस चीज से ज्यादा, या हमें ऐसा होगा कि अगर कि हमें दिक्कत हो जाएगी कुछ। हाँ जी, कुछ भी ज्यादा कुछ चले नहीं आता ना, ठीक है। तो ऐसे सूरज की जो किरणें हैं ना वो सारी अनफोकस है, वो सारी फैली हुई हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग में हम करते थे कि वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके क्या करते थे, जैसे सूरज की किरण अगर कहीं से आ रही है, अगर उसको किसी ब्लैक पेपर या किसी ब्लैक चीज के ऊपर अगर उसको फोकस कर देते थे, तो आप चेक करके देखना कि उस जगह में आग लग जाती थी, वो जल जाता था। अगर ब्लैक पेपर है तो वो जल जाएगा। लेकिन उसको अगर मैग्नीफाइंग ग्लास को हटाएंगे वहां से,
तो आग नहीं लगेगी। क्या समझे? किरणें वही है, सब कुछ वही है, उस मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर कुछ नहीं है। उसने क्या किया कि जो भी अनफोकस्ड जो भी है ना लाइट्स थी, वो एक जगह पे क्या हुई, फोकस्ड हुई, स्कैटर्ड हुई। जब वो गिरी जाके, तो उसने क्या किया, पेपर को आग लगा दिया। हमने लेजर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है? हमने कॉलेज के अंदर लेजर के बारे में पढ़ा हुआ, लेजर, ठीक है, लाइट जो एम्पलीट्यूड है, जो अपना स्टिमुलेशन, एमिशन एंड रेडिएशन। लेजर कहते हैं इतनी पावरफुल होती है वो। लेजर जो होती है वो एक तरीके से, जो लाइट है ना उसको इतना ज्यादा, मतलब वो फोकस कर रखा हुआ है ना एक जगह पे, वो इतनी एक पॉइंट पे इतना फोकस किया हुआ है कि लाइट, लेजर से हम किसी टूल को या किसी लोहे या किसी मटेरियल को भी कट कर सकते हैं। आपने वो वाटर जेट्स देखे होंगे जो बड़ी स्पीड से टूल को कट करते हैं, मशीन देखी होंगी। आप चेक करके देखिए कि वो वैसे पानी कोई इतना ज्यादा असर नहीं डालेगा, लेकिन वो जो एक जगह पे फोकस करके एक शार्प जगह से निकाला हुआ जो पानी होता है, वो एक लोहे को भी काट देता है। तो जिंदगी में कहने का मतलब ये है कि अगर हर बंदे के अंदर ताकत है, मैं कहने का ये मतलब है मेरा, कि हर बंदे के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, हर बंदे में बहुत सारी क्षमता है। जो कैपेबिलिटीज आपके अंदर है वो शायद मेरे अंदर नहीं है। जो चीजें मैं कर सकता हूँ मैं भी शायद आपके चीजें में वो क्वालिटी नहीं होगी। लेकिन हर बंदे में कोई ना कोई क्वालिटी है। हर पर्सन यूनिक है। कोई कोई किसी को कम ना आके, अगर कोई बंदा मैथ में वीक है तो ये नहीं है कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। अगर बंदा इसमें वीक है तो ये नहीं कि बंदा जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। इट डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। हर इंसान के अंदर कैपेबिलिटी है। आप ये फिंगरप्रिंट देख रहे हैं, ये फिंगरप्रिंट, ये यूनिक है। पूरे वर्ल्ड में मोर देन 7 बिलियन पीपल, है ना, पूरे दुनिया के अंदर है। 700 करोड़ से ऊपर लोग हैं पूरी दुनिया। किसी भी बंदे का फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं करता। इट मीन्स, ये बहुत बड़ी चीज है कि आप यूनिक हो। आपको भगवान ने हर बंदे को अलग बनाया, और कुछ ना कुछ हर बंदे के अंदर कैपेबिलिटी है। यानी कि अगर हम फोकस हो जाएं, मेरे को एक चीज समझ आ गई, फोकस हो जाए ना, तो कुछ भी चीज है, आपको लग रहा है कि मैं मैनेजर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, अगर आप फोकस होकर करते हो ना काम को, तो इजीली आप कर लोगे। गोल गिव्स यू फोकस। और फोकस कैसा, हमने फोकस किस चीज के ऊपर देना है? ग्रो ए सॉलिड टीम। हमने ग्रो करनी, एक सॉलिड टीम ग्रो करनी है। जैसे ही सॉलिड टीम ग्रो करेंगे, एक ही चीज के ऊपर फोकस किया कि बढ़िया सी टीम बनानी है, जो नॉलेज मेरे पास में मैक्सिमम स्प्रेड करना है। आपने जब भी सेशन के अंदर आना है, एक स्पॉन्ज की तरह आना है। स्पॉन्ज का काम क्या होता है? वो खाली होता है, उसको टब में डालोगे, पानी में डालोगे, उसको हल्का स्क्वीज करोगे, वो क्या करेगा, सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि ऐसे आपने ट्रेनिंग में आए स्पॉन्ज की तरह, जो यहाँ से सीखा आपने एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद में आपने क्या किया, अपनी जो भी टीम्स हैं उनके अंदर आपने क्या करी, उसको सारे को वहां पे निचोड़ दिया, जो भी आपने नॉलेज गेन करी। ठीक है? अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो अच्छे से ही आप उसको आगे डुप्लीकेट कर पाओगे। वो आपने कर दिया, स्क्वीज कर दिया, हुआ क्या, जो आप नॉलेज सारी वहां पे दे दी। नेक्स्ट टाइम जब भी सेशन के अंदर आओगे, स्पॉन्ज खा रही है, फिर दोबारा कुछ ना कुछ गेन करोगे। अगर ये सोच के आओगे पता है, देख लिया, ये है वो है, तो कभी हो ही नहीं पाओगे। मेरे को एक चीज पता थी कि हम कई बार क्वेश्चन करते हैं अपने सीनियर से कि सर कब तक ट्रेनिंग अटेंड करनी है, कि सर कब तक मैं ट्रेनिंग अटेंड करूँ, कब तक मैं मैंने सर इतने सेशन अटेंड कर लिए, कुछ पुराने ऐसे भी होंगे हमारे बीच में, कि सर कब तक ट्रेनिंग। जब तक आप, जो ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूँ ना, जिस दिन आप ऐसी ट्रेनिंग आगे देने लग गए ना टीम के अंदर, जब झिझक सारी खुल गई, तब तक आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है। मैं ये ट्रेनिंग पिछले तकरीबन अराउंड मैं 6-7 साल से कर रहा हूँ। लेकिन मैं आज भी कुछ ना कुछ जो भी ट्रेनिंग होती है वो सीखता हूँ, उसमें नॉलेज लेता हूँ। क्योंकि जो यहाँ से बंद कर देता है ना सीखना, उसकी ग्रोथ वही खत्म हो जाती है। ठीक है जी? आपने एक ही चीज के ऊपर फोकस किया, उससे क्या होगा, आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। उससे क्या होगा, जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उससे क्या होगा, आपके बोनस बढ़ेंगे, आप इंसेंटिव क्वालिफाई करोगे, आगे बहुत सारी अचीवमेंट करोगे। यानी कि एक फोकस, सिर्फ एक सॉलिड टीम ग्रो करने के फोकस से सिर्फ एक ही काम किया, उसके आप चेक करके देखो कि आपको मल्टीपल बेनिफिट, आपको क्या चीज होनी। तो फोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल प्रोवाइड द एनर्जी सोर्स दैट पावर अवर लिव्स। कहते गोल एक ऐसी, मतलब एनर्जी सोर्स, मतलब करता है जो हमारी आगे जिंदगी को चलाता है, मतलब अपनी जिंदगी को एक ताकत देती है। वन ऑफ द बेस्ट वे वी कैन गेट द मोस्ट फ्रॉम द एनर्जी we have is to focus on it. That is what goal can do for us, concentrate our energy। सारा जो खेल है वो आपकी एनर्जी, आपके फोकस के ऊपर ही है। हर बंदा, कोई भी पर्सन, ये मनदीप सर की ट्रेनिंग में बहुत अटेंड करता था मैं ट्रेनिंग, तो वहां पे चीजें मेरे को सीखने को मिली हैं कि जब भी हम सुबह उठते हैं ना, तो हमें एनर्जी के ना कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। आप सुबह जल्दी उठे या जब भी आप उठते हो, तो एक आप चेक करो, सुबह उठो,
एनर्जी मिली, आपको एक पूरे दिन की एक एनर्जी पॉइंट मिलते हैं। मान लो आपको 100 पॉइंट, अगर आप पॉइंट में, अगर आप उसको न्यूमेरिक में कैलकुलेट करते हैं, नंबर्स में कैलकुलेट करते हैं, तो मान लो आपको 100 पॉइंट मिलते हैं। वो 100 पॉइंट जो है वो शाम तक जैसे आप दोबारा बेड पे जाओगे सोने के लिए, वो सारे जो पॉइंट है वो खत्म हो जाएंगे। अब आपका ये मैटर करता है कि वो 100 पॉइंट का आपने क्या किया। आपने उसको वेस्ट किया, आपने दोस्तों के साथ गप्पे मारी, ऐश प्रस्ती करी आपने, ठीक है, या उस 100 पॉइंट को आपने यूटिलाइज किया। इट मीन्स कि आपका जो दिन है, आप उठे हो, ये दिन आज खत्म होना है, तो आपने देखना है कि वो दिन जो है, वो जो एनर्जी मिली है, वो प्रोडक्टिव में निकालनी है आपने, या आपने डिस्ट्रक्टिव में निकालनी है। यानी कि उसको करियर ओरिएंटेड वो एनर्जी आपने लगानी है, या अपने करियर को आपने साइड में रख के आपने सिर्फ करना है कि, मैं वही चीज देख रहा था कि डोंट बर्न योर अपॉर्चुनिटी फॉर टेम्परेरी कंफर्ट। अपने टेम्परेरी कंफर्ट के लिए कभी भी अपनी अपॉर्चुनिटी को बर्न मत करो। जो आपको मिला हो अभी की जो अभी मिला ना, अभी अभी एंजॉय कर ले, अभी जोड़, अभी रील चला ले, अभी स्क्रॉल कर ले, अभी ये कर ले, अभी वो कर ले। उस चक्कर में आप पूरा दिन, आपको खुद को रिग्रेट होता है कि यार दिन खत्म हो गया यार। क्योंकि मैं भी रियलाइज करता था चीजें, जब कोविड के टाइम में, जब इतना सिस्टम नहीं होता था, तो कोविड के हम बैठ के देखते थे, क्योंकि इंस्टाग्राम या चीजों की लत हमें उसी टाइम भी तो लगी है। हम घर में बैठ गए, फ्री हो गए। वो एक ऐसा है ना, जैसे लोग फास्टिंग कर रहे हैं ना, कि इंटरमीडिएट फास्टिंग फास्टिंग कर रहे हैं कि वेट लॉस के लिए, उसके लिए मैं कहता हूँ हमें फोन की भी इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो अ, उसके लिए मैं सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन प्रोडक्ट्स का, जिसकी बदौलत आज इस बिजनेस के अंदर मैं यहाँ पे हूँ। तो मुझे अपने प्रोडक्ट्स से बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। और मैं जब भी कहीं भी जाता हूँ, प्रोडक्ट्स मेरे साथ में कैरी होते हैं। मेरी कार के अंदर हर टाइम पे मेरे पास में कोई ना कोई न्यूट्रिशन, कोई ना कोई चीज़ मेरे पास में हमेशा होती है। चाहे पर्सनल केयर की हो, स्किन केयर की हो, या न्यूट्रिशन सेगमेंट कोई भी हो, ठीक है। मुझे इन प्रोडक्ट्स से बहुत प्यार है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन प्रोडक्ट्स की बदौलत मैं बिजनेस के अंदर आज मौजूद हूँ। क्योंकि मैं जिस कंडीशन से निकला, मेरे को था नहीं कि मैं कोई अपनी, मेरी पढ़ाई चल रही थी, मुझे था कि मैं कुछ आगे जॉब करूंगा करूंगा, लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट्स को यूज किया ना, तो मेरे को एक चीज समझ में आई। और ये ट्रेनिंग के अंदर ना, ये चीज बोला करते थे कि लेट्स सपोज करते हैं, ये एक लैपटॉप है जिससे मैं मीटिंग करता हूँ, ठीक है, मैकबुक है ये। और एक घर में मान के चलो, एक घर में 6 मेंबर है। एक घर में 6 मेंबर है, तो उनमें से किस किस को लैपटॉप की जरूरत है। जो यंगर वन होंगे, आई थिंक, अगर घर में ब्रदर सिस्टर है तो वो यूज कर सकते हैं। मदर फादर है तो उनमें से हो सकता है थोड़ी बहुत जरूरत पड़े। घर में अगर दादा दादी है तो शायद उनको इतनी ज्यादा जरूरत ना हो। अब उसी घर के अंदर लेट सपोज करते हैं कि हेल्थ की किस किस को जरूरत है। तो उस घर में अगर हेल्थ पहुंचानी हो, दादा दादी को हेल्थ चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आपके जो पेरेंट्स हैं उनको हेल्थ चाहिए, आप बढ़िया हेल्थ देना चाहोगे, obvious। आप खुद हेल्दी रहना चाहोगे, बिल्कुल रहना चाहोगे। तो मेरे को एक चीज समझ में आती है कि आने वाला टाइम में ना गौरव, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये हर घर के फ्रिज में पड़ा होगा। और जो जो बंदा इसको पहुंचा गया, वो बहुत बड़ी रॉयल्टी बनाएगा। वो आने वाला टाइम में बड़ा जबरदस्त बिजनेस करा करेगा। मुझे रॉल्फ की लाइन है जो मेरे को याद आती है, तो मैं हर ट्रेनिंग के अंदर वो जरूर बोलता हूँ। वो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो सिर्फ लाइन मैंने एक देखी थी। वो लाइन मैं सोच रहा था कि बंदे क्या सोच रहे हैं बंदा। रॉल्फ की में भी आप सभी जानते होंगे, बड़ी सारी इनकम, बड़ा कुछ, बड़ा सारा लाइफस्टाइल, पता नहीं कितने सैकड़ों करोड़ तो पता नहीं फॉरएवर से उसने कमा लिए। उसकी वर्डिंग है कि द थिंग्स दैट कीप्स मी मोटिवेटेड इज टू हैव एफएलपी प्रोडक्ट इन एवरी सिंगल थिंग। तो कहता है, मेरे को ये चीज बड़ी मोटिवेट करती है कि हर घर के अंदर एलोवेरा का, फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज हो रहा है। हम ऑलरेडी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मार्केट में कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो यूज कर ही रहे हैं। तो आप सभी के पास एक अल्टरनेटिव बहुत बढ़िया है, ठीक है। अपनी फैमिली को भी हेल्दी रखें। कई लोग कहते हैं सर कितना पीना होता है, कहते हैं सर 30 ml 40 ml। होता क्या, थोड़ा सा ज्यादा गिर जाता है, ओ ज्यादा गिर गया, फिर दोबारा उसको वाटर में डाल देते हैं। मेरे घर में अगर बात करूँ, डेली की एक 1 से 2 बॉटल जो है वो आराम से, मतलब मंथ की आराम से मोर देन 15 से 20 बॉटल की कंजम्पशन है। बाकी सेगमेंट अलग से है, न्यूट्रिशन सेगमेंट हो गया जो भी है, ठीक है जी। और अब तो बड़ा अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, जैसे लॉन्च हुआ मैंने ऑर्डर डाला, ठीक है जी। और मैंने रिसीव करना भी मैंने आरटीओ जाके। तो
आप एक लकी हो यार, एक ऐसे काम के अंदर हो आप सभी, कि जहाँ पे पैसा भी कमा रहे हो, नॉलेज भी गेन कर रहे हो। एक ऐसी चीजें आपको सीखने को मिल रही हैं जो शायद सिखाने के लिए लोग कितने हजारों लाखों रुपए चार्ज करते हैं। मैंने बीटेक करी है, मेरा 5.5 4 लाख रुपए लगे मेरे वहां पे। मेरे को ये नहीं पता चला कि यार हाउ टू मेक 10,000 पर मंथ, कि महीने का 10,000 कैसे कमाया जाता है। मेरे को नहीं सिखाया कॉलेज के अंदर। हमारे कॉलेजेस, हमारे इंस्टीट्यूट जो भी हैं, वहाँ पे फाइनेंशियल नॉलेज नहीं सिखाई जाती वहाँ पे ज्यादा। हाँ, आप पढ़ाई कर रहे हो, करो, नॉलेज लो, गेन करो। नॉलेज वहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगी, नॉलेज का आपकी इनकम से अगर जो भी आप पढ़ाई ले रहे हो ना, वहां से आपकी इनकम का कोई लेना देना नहीं है। आपकी लेना देना कि आप उसके लिए क्या करते हो। ठीक है। गोल प्रमोट लीडरशिप, क्योंकि जब गोल बनेगा, आपके पास टारगेट होंगे जिंदगी में कुछ करने के लिए, तो आपके अंदर लीडरशिप आएगी। लीडरशिप का किसी टैग से कोई लेना देना नहीं है, कि अगर सोरिंग मैनेजर हो तो आप लीडर हो, अगर आप मैनेजर हो तो आप लीडर हो, लेकिन अगर सुपरवाइजर हो तो आप लीडर नहीं हो। लीडर का मतलब ये है कि अगर आप पूरी टीम की जिम्मेवारी ले रहे हो, उनको 1 to 1 गाइड कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उनकी सारी जो भी टीम कॉल कर रही है उनको क्लोज कर रहे हो, जो भी कुछ एक्टिविटीज जो एक लीडर के लिए रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप वो कर रहे हो, तो वो आप लीडर हो। आप आने वाले टाइम में बहुत, अगर आप ये क्वालिटी आपके अंदर है, तो आप बहुत जल्दी राइज करोगे इन चीजों में। क्योंकि यहाँ पे खाली पैसा नहीं, यहाँ पे आपको आपकी जो नॉलेज मिलती है ना, जो आपको यहाँ पे, वो एक ऐसा इंसान बनाती है, आप सभी में से खड़े अलग दिखते हो। आपकी बातों से पता चलता है, जब आप बात करते हो, आपके बात के लहजे से आप देखते हो कि यार ये बंदे को यार नॉलेज है, बड़ा कुछ है। मेरे को याद है, मनदीप सर ने बात बोली थी। उन्होंने प्रोडक्ट्स की नॉलेज इतनी जबरदस्त दी थी, इतना कुछ किया था कि लोग क्वेश्चन किया करेंगे, यार तूने इसका कोई स्पेशलाइजेशन, कोई कोर्स किया तूने। और मेरे पास कई बार ऐसे हुआ कि मैं प्रोडक्ट्स की नॉलेज के लिए कई बार मैं सेशन करता था, मैं जाता था, तो वहाँ पे वो पूछते थे कि आपने कोई न्यूट्रिशन का कोर्स किया। मैं कहा नहीं जी, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं तो ट्रेनिंग से मैंने किया हुआ है। तो हर बंदे की कुछ ना कुछ पकड़ हो सकती है। आप पहचानो कि आप किस चीज में बहुत बढ़िया हो, उसको आगे लेके चलो। ठीक है। इफ यू गो टू वर्क ऑन योर गोल्स विल गो टू वर्क ऑन यू। अगर आप अपने गोल के ऊपर काम करना शुरू करते हो, तो आपके जो गोल है वो आपके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। इफ यू गो टू वर्क ऑन योर प्लान विल गो टू वर्क ऑन यू। अगर आप अपने प्लान के लिए काम करना शुरू करते हो, आपके प्लान आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ समझ में आया? वट एवर गुड थिंग वी बिल्ड एंड अप बिल्डिंग अस। आपने सभी ने दास सीक्रेट देखी है? नहीं देखी तो जरूर देखना, दास सीक्रेट है, बड़ी जबरदस्त। 1 1.5 घंटे की एक, है ना, बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें मैनिफेस्टेशन बड़ा कुछ दिखाया गया। वहां पे कहते आप जो आदेश देते हो, जो काम करना शुरू करते हो, तो आपको एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ। कि आप कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो कोई ना कोई रिएक्शन तो होगा। आप गोल के लिए काम करना शुरू करोगे, तो कुदरत, यूनिवर्स जो भी है, आप परमात्मा बोल दो, जो मर्जी बोल दो, वो आपके लिए कुछ ना कुछ करना शुरू करता है। अब जैसा उसमें आप करते हो, वो आपको इन दी एंड मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये चीजें मेरे को वहां से क्लियर हुई। इतना अच्छा सिस्टम है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता ना कि इतना पता है कि मैं लकी हूँ कि मैं टीम फायर के अंदर हुई हूँ। मेरे को इतना पता है कि मेरे को जो सिस्टम बनाए गए, पैसा कमाना आप कहीं से सीख लो, जो मर्जी करो, जो सिस्टम यहाँ पे है ना, जो एजुकेशन यहाँ पे है ना, वो एजुकेशन कहीं है ही नहीं। ठीक है। नहीं तो लोग ज्यादातर बाहर जाते कॉर्पोरेट मजदूरी बना देते हैं। वो एक मैट्रिक से निकालना, एक ऐसी जिंदगी देना। मैं सोच रहा था यार, मैं कहाँ जाऊंगा 10 15 हजार की नौकरी ढूंढने के लिए, कहाँ जाऊंगा मैं। मेरे पास जो मैंने एजुकेशन लोन ले रखा, उसकी इंस्टॉलमेंट ही 16 17 हजार बन रही है, कि मैंने 5 साल के अंदर लोन खत्म करना। मैं क्या करूंगा, मैं क्या, मैंने, क्योंकि मैंने पढ़ाई भी सारी जिद के साथ करी थी। मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, क्योंकि उतना कैपेबल नहीं थे, वो दिहाड़ी मजदूरी करते थे, इतना कैपेबल नहीं थे वो कि मेरे को पढ़ा भी पाए। मैंने बोला था कि मेरे को एक बार इंजीनियरिंग करनी, मेरा इतना अच्छा पैकेज लग जाएगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जो एक होता है। लेकिन मेरे को एक चीज है कि वो रास्ता कहीं ना कहीं निकाल के मेरे को उस कॉलेज के अंदर रहेगा, उस कॉलेज के अंदर ही मुझे फॉर एवर मिली थी मुझे। 2014 के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने निगलेक्ट किया इस अपॉर्चुनिटी को, बड़ा मजाक उड़ाया, बड़ा कुछ है, पता नहीं कितना कुछ बोलते थे, क्या क्या चीजें बोलनी। सो इग्नोर किया, क्योंकि इन दी एंड जब घर वालों को खाना खिलाने की बात आएगी, तो वो काम नहीं आएंगे। मेरे को खिलाना पड़ेगा वो, मेरे को करना पड़ेगा, सपने मेरे हैं, तो मैं क्यों दूसरे से दूं? आप कुछ भी काम शुरू कर लो, आप कुछ भी शुरू करो, तो बिजनेस बंदा शुरू कर ले, उसको सब बोलेंगे क्या कर लिया।
आप कुछ भी बनाना शुरू कर दोगे, कहेंगे यार ये कोई काम है करने वाला, ये कोई काम है करने वाला। सो प्लीज उन चीजों से ध्यान हटाएं। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो दो तीन चीजों को तो बिल्कुल डस्टबिन में डाल दो। पहला, लोग क्या कहेंगे। चार लोग, एक रील भी देखी थी मैंने इंस्टाग्राम पे, उसमें कह रहा है कि जो कहते हैं ना चार लोग क्या करें, चार लोग कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हम वो चार लोग हम ही हैं। हमसे खुद कुछ नहीं हो रहा जिंदगी में। सो प्लीज अपने आइडियल देखें, किसको चुनना है, आपने क्या करना है, आप पे क्या टारगेट है, इन चीजों को फोकस करें। नॉट उन लोगों के ऊपर जिनको खुद का नहीं पता करियर का क्या करना है क्या नहीं करना। प्लीज, अगर आपने जिंदगी में जहाज चलाना है ना, तो आपने सलाह उसी से लेनी है जो बंदा जहाज चला रहा है। अगर स्कूटर रिपेयर वाले से जाकर जहाज चलाने की सलाह लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो कहेगा यही इंजन है, इसको ही उड़ा दो, तो वो बात नहीं बन पाएगी। प्लीज समझे इस बात को। सेटिंग द गोल, अब पता चल गया कि गोल जिंदगी में बहुत जरूरी है, इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको एक नोटिस बोर्ड आपने देखा होगा कॉलेजेस के अंदर है, आपने का आपको ना एक ड्रीम बोर्ड लेके आना है। कौन कौन ड्रीम बोर्ड के लिए रेडी है, अगर करना चाहते तो। हम एक हमने कोई एग्जाम देना होता है, कुछ करना होता है, आप जो भी कुछ करना होता है, कितनी प्रिपरेशन, कितनी सारी चीजें करते हैं। अब हमारे यहाँ पे जिंदगी में टारगेट बनने हैं, हमने पता नहीं यहाँ से पता नहीं क्या निकालना है यहाँ से। आपने देखा ये क्या जिंदगी चेंज हुई है यहाँ पे, और कितने लोगों की चेंज हुई है। ठीक है, तो वो लेके आना है। उसके बाद जो जो आपका टारगेट है ना, जो गाड़ी चाहिए, जो आपको जैसा घर चाहिए, आपकी इनकम क्या होनी चाहिए, एक साल के बाद के टारगेट जो भी है, आप अगले एक महीने के अंदर क्या करना चाहते हो, आप इस मंथ क्या करना चाहते हो। अभी आज 22 तारीख हुई, 8 दिन पड़े हैं, आपका 8 दिन के अंदर आप क्या क्या क्लोज करना चाहते हो। आप अगले 3 महीने के अंदर क्या करना चाहते हो, दिसंबर तक आपके क्या प्लान है, अगले साल तक क्या करना चाहते हो, 2 साल के बाद आपका क्या प्लान है, 5 साल के बाद क्या करना चाहते हो। जो भी चीज है वहां पे टांग दो। और जिस कमरे में आप सोते हो, रहते हो या उठते हो, जहाँ पे सबसे पहले आपकी खुलती जो नजर पड़ती है, वहां पे उसको रखो। वो ड्रीम बोर्ड जो है वो दिल से रखना है, ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया, वो कर दिया, वो चिपका दिया, बस ओके जी वो सीनियर ने बोला था। नो, जो आपकी दिली इच्छा है, जो ख्वाहिश है, वो रखो। और जो उसके लिए काम करेगा, देखो बहाने नहीं बोल रहा, जो असल में मेहनत करेगा ना उसके लिए, तो 5 साल के बाद मेरे को मिलना या 2 साल के बाद मिलना, आप खुद बोलोगे सर वाकई मैंने टारगेट। गाँव मेरे को याद है, मेरे गाँव जो मेरा गाँव वाला घर था, वहां पे मैंने टारगेट लगा के मैंने गाँव अपने घर की दीवारों के उन्हें टारगेट मैंने लगाए हुए थे। पहला टारगेट मैंने सुपरवाइजर का लगाया था मैंने, 29 सितंबर 2014 की सुपरवाइजर करूंगा मैंने। और 28 को मेरे एक दिन पहले सुपरवाइजर मेरा हो गया था। उसके लिए कैसे करोगे। रिटर्न गोल्स हैव मैजिकल पावर, व्हेन यू राइट योर गोल दे बिकम ट्रू। अपने गोल को जब लिखते हो करते हो ना, तो उसमें इतनी पावर होती है कि वो हो जाता है। गोल शुड बी स्मार्टर, गोल जो है वो स्मार्टर होने चाहिए। स्मार्टर में अगर बात करके देखें, हर वर्ड का एक स्पेसिफिक है ना, एस पर स्पेसिफिक, पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है। स्पेसिफिक, दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि हवा में आज ज्वाइन हुए हो, एक महीने में मैनेजर करना है, इम्पॉसिबल नहीं है। उसके लिए एफर्ट क्या लगेंगे पहले वो जानने तो बहुत जरूरी है। ठीक है जी। सेकंड दी मेजरेबल, वो जो टारगेट है वो मेजरेबल होना चाहिए कि क्या, हाँ जी कितने एफर्ट लगेंगे, क्या करेंगे, उसके साथ कैसे करके मैं कर पाऊंगा ये। अचीवेबल, टारगेट अचीवेबल होना चाहिए। अभी जैसे आप सीएएस हो, आपका टारगेट क्या हो सकता है, आप मे बी इस महीने किसी का सुपरवाइजर हो जाएगा, या वो अगले महीने सुपरवाइजर कर सकता है, ऐसे कुछ टारगेट बनाओ। ठीक है। रियलिस्टिक, आपको उन टारगेट पे डाउट नहीं होना चाहिए। खुद ही बनाया, खुद ही डाउट कर लिया कि यार बना लिया, 10 दिन के बाद उठा के देख रहे क्या बनाया था, अच्छा मेरे को भूल ही गया, मेरे को पता ही नहीं है। टारगेट रियलिस्टिक होना चाहिए कि आप उसमें 100% आप उसमें इन्वॉल्व चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बना दी उसके बाद वो डायरी पता नहीं कहाँ पड़ी कहाँ फेंकी हुई है, उसका पता ही कुछ नहीं है। डायरी इज योर पर्सनल सेक्रेटरी। यहाँ पे हमारे पास में जो डायरी है ना, आपकी डायरी मेंटेन करें डेली। ठीक है जी। टाइम बाउंड, टाइम भी होना चाहिए, कितने टाइम में करना, सुपरवाइजर करना, कब करना ये नहीं पता जी, बस एक दिन करेंगे, वो एक दिन कईयों का आता ही नहीं पता। सो प्लीज टाइम बाउंड होना चाहिए। एथिकल, एथिकल और अनएथिकल में थोड़ा सा कोई मैं एक फाइन लाइन क्लियर कर देता हूँ मैं। अगर आपने कोई भी काम किया और उससे किसी भी थर्ड पर्सन या किसी भी सेकंड पर्सन को कोई हार्म नहीं हो रहा, तो आप एथिकल हो।
अगर आपका बिजनेस किसी के और के बिजनेस को स्पॉइल कर रहा है, खत्म कर रहा है या कर रहा है ना, तो आप एथिकल नहीं हो। और एथिकल बिजनेस ही लास्ट लॉन्गर है। हम 10 साल से यहाँ पे हैं और बढ़िया तरीके से इस चीज को चला रहे हैं। ठीक है जी, रिकॉर्डेड पता होना चाहिए सारे कि कब किया था, क्या चीज है, सारे रिकॉर्डेड, डिस्ट्रीब्यूटर की डिटेल से लेकर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है जी? गोल सेट किया, प्लान बनाया। सबसे पहले गोल सेट कर लिया कि क्या करना है, ठीक है जी। उसके बाद प्लान बना लिया कि कैसे करना है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे कितनी मीटिंग चाहिए, कौन सी ट्रेनिंग की टीम को किस चीज की जरूरत है, क्या कोचिंग करनी है, क्या क्या करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके लिए फिर काम करना शुरू कर देना। काम करना शुरू किया, उसके बाद उसके ऊपर स्टिक हो गए। कि स्टिक मतलब जो सोच लिया उसके ऊपर अड़े रहना है। जितना पंजाबी जी कहना, जे खड़ गए तो खड़ गए, विजय अड़ गए तो अड़ गए, विजय करना है तो करना है। स्टिक टू इट, देन फाइनली आप टारगेट की तरफ आप रीच कर जाओगे। ठीक है। सो बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स हैं, बिल्कुल है। क्या क्या ऑब्स्टेकल है? पेरेंट्स नहीं मान रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मामा नहीं मान रहा जी, दोस्त मना कर रहे हैं, ये हो रहा है सर, लीड नहीं है, ये नहीं है, बहुत सारे चैलेंज है, हर चैलेंज है। अगर लाख रुपए कमाना या 6 फिगर अर्न करना हर बंदे को पता होता, या फिर तो हर बंदा अर्न कर रहा होता है। कुछ लोग हैं जो जिंदगी में कर पाते हैं, टारगेट को अचीव कर पाते हैं, तो उनके लिए ये चैलेंज है। इतना बड़ा भी चैलेंज नहीं है कि हमारी जान का खतरा है, ये चैलेंज तो नहीं है। हमारी जो आर्मड फोर्सेस है, हमारी जो इंडियन आर्मी है, हमारी जो नेवी है या एयरफोर्स है, वैसे वाला चैलेंज तो नहीं है। सियाचिन बॉर्डर वाला खतरा तो नहीं है, सियाचिन ग्लेशियर चाइना वाला, ऐसा खतरा तो नहीं है कि वहां पे जहाँ पे टेम्परेचर -40-50 डिग्री हो, बंदे का यूरिन तक जम जाता है, खाने की सारी चीजें फ्रोजन है, हथौड़े मार मार के। वीडियो देख लेने एक बार चेक करके सियाचिन ग्लेशियर की, अगर पता चले चैलेंज क्या होता है। खाना जो होता है इतना हार्ड होता है, वो हथौड़े से तोड़ते हैं। जो पैकेट जूस की बोतल होती है ना, उनको हथौड़े मारते हैं, वो पिघलाते करते हैं, पिघलने के बाद फिर उसको पीते हैं, खाते हैं, करते हैं। फिर ये नहीं पता कि गोली कहाँ से आएगी, कि आज शाम को सो भी पाएंगे, जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे। नहीं तो आए दिन खबर आती कि मुठभेड़ हुई, इतने आतंकी मारे गए जी, ये हो गया, आर्मी जवान शहीद हुए। ऐसी कोई तो चैलेंज तो नहीं ना यहाँ पे। सो बेफिक्र रहिए, इतना बड़ा चैलेंज नहीं है लाइफ के अंदर। चैलेंज लोगों की लाइफ में मैंने बहुत देखे हैं। ये बताने का मकसद ये है कि सैल्यूट है हमारे जो भी जवान है जो हमें बचा रहे हैं, जिसकी बदौलत हम ये सेशन कर पा रहे हैं। हम बैठ के यहाँ पे सेशन कर रहे हैं तो उनकी बदौलत ही कर रहे हैं, बैठ बैठ के सेशन जो हम कर रहे हैं। रियल हीरोज, है ना। आज हम आराम से बैठे अपने घर के अंदर बैठ के जो खाने का मन कर रहा है वो खा लिया, कहाँ घूम लिए दोस्तों के साथ, वो उनकी वजह से ही है। अगर वो हट जाए ना साइड से, तो पता नहीं चले क्या 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 हो जाए, क्या ना हो जाए। ठीक है। तो ऑब्स्टैकल्स हर लाइफ के अंदर होंगी, लेकिन ऑब्स्टैकल्स उनको दिखती हैं। ऑब्स्टैकल्स आर दोस फ्राइटफुल थिंग्स यू सी व्हेन यू टेक योर आईज ऑफ योर गोल। जब आप अपनी नजरें अपने टारगेट से हटाते हो ना, तब दिक्कतें शुरू होती हैं दिखनी। दिक्कतें भी दो तरीके की हैं, इनसाइड और आउटसाइड। आउटसाइड का तो बहुत हल है, इनसाइड खुद की अपने आप ही बना लेते हैं। एक बहुत उदास होने की आदत बना लेते हैं कि सर पता नहीं, सीनियर को मना कर देते हैं, सर नहीं आज नहीं। फिर बाद में होते कोई चक्कर नहीं, सीनियर को मना कर दिया। खुद ही दिक्कतें बहुत बनाई हुई हैं। जो बाहर की दिक्कत है उसका बहुत तगड़ा इलाज है, खुद की दिक्कत का कोई इलाज नहीं है, आपको खुद ही सेट करना पड़ेगा। काम को टालने की आदत, ये करने की आदत, चीज, ये दिक्कतें हैं, इनको हट साइड कर दीजिए। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, जिंदगी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। वो मूवी है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो भी वेरी ऑनेस्ट, नहीं मिलेगी दोबारा। दिक्कतें हैं या तो सामने दीवार है, उनके साथ माथा पीटते रहो बैठ के, या साइड में निकलो और अपना बढ़िया से बिजनेस को करो। उनके साथ कोई ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। जो आपको रिक्वायरमेंट है, जो काम करना है, वो काम कीजिए। द स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर इन सक्सेस आर सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन। सबसे बड़ा जो बैरियर हमारी कामयाबी के बीच में है ना, वो है हमारी खुद की लगाई हुई लिमिटेशन। हम खुद ही अपने बैरियर बनाते, खुद ही रोकते हैं। ड्राइवर से आपको कॉल आई कि फलाना फलाना आप मैनेजर नहीं बन सकते, मुझे तो कॉल नहीं आई कोई, ना किसी को आई होगी, ना किसी को ये भी आएगा कि आप आज ऑफिस नहीं आए, ऐसा कुछ नहीं आया। सो कोई नहीं है आपको जो रोकने वाला, आप खुद ही अपने आप को रोकने वाले, खुद ही आप रोकते हो। किसी सीनियर ने बोला कि नहीं तू ये नहीं कर सकते, तेरा तो नहीं, तेरा नहीं हो पाएगा। ये भी हो सकता है कि शायद आपको थोड़ा उकसाने के लिए जरूर बोल दिया होगा, लेकिन आप कोई सीनियर नहीं बोलेगा कोई चीज।
आप ही बोलते हो कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं है, मुश्किल है, ये अब हुआ। सीनियर हमेशा आपके लिए हाल ही ढूंढेंगे। ठीक है, फॉर्म फिलअप किया है, बिजनेस करने निकले हो, तो बहुत सारी चीजें रास्ते में मिलेंगी। रिश्तेदार डंडे लेके खड़े होंगे, ये क्या शुरू कर दिया जी, शर्मा जी के बेटे ने क्या शुरू कर दिया, वर्मा जी के बेटे ने क्या शुरू कर दिया, अच्छा खासा बढ़ रहा था, ये कौन सा काम है शुरू किया, पैसिमिस्ट दोस्त, यार दोस्त, अच्छा, एलोवेरा, ठीक है, ये कौन सा वीरा है, गिल्ट, खुद का ही, यार मैंने कुछ बुरा तो नहीं शुरू कर लिया, सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, सोसाइटी, फियर, ये सबको क्रॉस करके ना वो एंड में टारगेट है। और जैसे वहां पहुंचोगे ना, ये जितने भी रास्ते में खड़े हो ना, सारे कहेंगे मैं तो जानता था, ये तो मेरे चाचा का बेटा है, ये तो मेरे उसका बेटा, मेरे को पता था ये कर लेगा, बहुत इसमें हुआ है। बाद में सब ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि मेरे साथ हुआ। मेरे रिश्तेदार ऐसे थे, उन्होंने तो मेरे को नेगेटिव करने के लिए मेरे को एक हफ्ता घर में साथ में रख लिया था, कि ऑफिस ना जाए, इसका ध्यान ना जाए उधर, ये बंदा। वो कह रहे तेरे को आईपीएस बनाना, तेरे को ये बनाना। मैं क्या, मेरे को बनना ही, मेरा खुद का ड्रीम नहीं है मेरा आईपीएस बनना, मैं क्या करूंगा ये, मेरे से इतनी हार्ड एंड फास्ट प्रैक्टिस मैं तो नहीं कर सकता, कि मैं नहीं वो चीज कर सकता, मेरा ड्रीम ही नहीं वाला। कह रहे तेरे को बनाना है हमने। वही है जो दूसरे के ऊपर हम गोल लाद देते हैं, खुद का पूछते नहीं कि क्या करना, कैसे नहीं करना। सो फाइनली वो सब बोलते हैं कि ये मेरा भांजा है जी, ये मेरा भतीजा है जी, ये है। तो प्लीज समझें इस बात को, ये कुछ नहीं है, टेम्परेरी फियर है सारे, ये 2 मिनट के अंदर ही वैनिश हो जाएंगे जब आप कामयाब हो गए यहाँ पे। ठीक है जी। अनफोकस दिक्कतें कब दिखती हैं, लूजिंग फोकस और वर्किंग विद पीपल हु लैक फोकस, उन लोगों के साथ में काम कर रहे हैं जिनका खुद का फोकस ही नहीं है। सस्टेन इंटरेस्ट एंड एंथुसियाज्म, जिनका इंटरेस्ट भी खत्म है, कोई उत्साह नहीं है, उनको मिलते एक मरी सी फीलिंग आती है। प्लीज अवॉइड दोज काइंड ऑफ पीपल। अपने अपने आप को उनसे दूर कर लीजिए प्लीज, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो। मैं ये टिप्स, वही टिप्स आपको चीजें बता रहा हूँ, जो चीजें आपने इधर उधर से देखनी करनी है, मैं आपको वही चीजें बता रहा हूँ। और ये हुआ है, उसमें टाइम खराब होता है, आप करते हो उसकी बात मानते हो, टाइम वेस्ट करते हो, फिर 1 महीना निकलता है, फिर कहते हो यार मैंने टाइम ही खराब कर दिया। सो आपका एक एक मिनट कीमती है उसके बाद। फिर यहाँ पे वर्किंग विद पीपल हु लैक बिग विजन एंड बिग ड्रीम्स। सो अपना तो पहले सब दिमाग को पहले खोले। जब भूख लगी ही है, तो आपकी जो मनपसंद चीज है उसी से खाओ, फिर अचार के साथ क्यों खानी पड़ेगी। फिर अगर आपको वेज में कुछ बढ़िया पसंद है तो वो खाओ, अगर आपको नॉन वेज में जो पसंद है आपको वो खाओ। अगर सोचना ही है तो बड़ा ही सोचो यार आप। when there is a general lack of business discipline in the team, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जो है ना, मैं कहता हूँ डिसिप्लिन से बड़ी कोई भी चीज नहीं है। मोटिवेशन एक दिन की 2 दिन की निकल जाएगी, डिसिप्लिन इज फॉर एवर। डिसिप्लिन हमेशा रहेगा, कंसिस्टेंसी हमेशा रहेगी। देखो, एक डिस्ट्रीब्यूटर है ना जो फॉर एवर में काम करता है, वो जानता है, जो एक जो कुछ करना चाहता है, ऑब्स्टेकल्स आर ऑलवेज ए, वो जानता है कि ऑब्स्टेकल्स आर ऑलवेज ए पार्ट ऑफ लाइफ, बट विद गोल वेल सेट एंड प्रॉपर प्लानिंग पुट इन प्लेस, a committed hardworking disciplined FLB distributor will always emerge successful and accomplished। जो कामयाब होना चाहता है ना, उसको भी पता कि ये दिक्कत है। जो नहीं करना चाहता उसको भी पता दिक्कत है, लेकिन वो बंदा ना करके पीछे रह जाता है, लेकिन वो बंदा ये चीजें करके आगे निकल जाता है। जैसे संतोष नायक की बात याद आ रही है, जब उनके सेशन सुनते थे, कहते मुझे भी किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर तुम वो करोगे जो तुमको अच्छा लगता है तो तुमको वो नहीं मिलेगा जो तुमको चाहिए। अगर तुम वो करोगे जो तुमको खुद को अच्छा नहीं लगता ना, तो तुमको वो मिलेगा जो तुमको चाहिए। मुझे भी था कि किसी से शेयर करूंगा, ये करूंगा, बताना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, प्लीज यहाँ नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं जरूर करोगे। किसी आईटी में जाओगे, कहीं पे भी जाओ, किसी भी सेक्टर में जाओगे, तो यू हैव टू सेल समथिंग। चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में कोई पॉलिसी होगी, कुछ ना कुछ होगा, या कोई क्रेडिट कार्ड होगा, कुछ भी आप, यू हैव टू, कोई प्रोडक्ट है, कुछ ना कुछ सेल करोगे। और वहां पे आप लगे रहोगे उसके लिए, उसकी बजाय हम 40 साल किसी के लिए, किसी के सपने को पूरा करने की बजाय अपने खुद के सपने पूरे करो। ठीक है जी। और एंड में नेवर गिव अप। द हार्डर द ट्रायल द स्वीटर द विक्ट्री। इसमें आपको क्या दिख रहा है जी, एक बगुला है और उसने मेंढक उसने खाने की कोशिश कर रहा है एक मेंढक को।
और उस मेंढक ने क्या किया, उसका गला पकड़ लिया। अब इन दोनों में से कौन है जो जीतेगा? ज्यादा चांस किसके हैं? ज्यादा चांस है जी जीतने के मेंढक के। उसका रीजन ये है कि वो मे बी हो सकता है बगुले के लिए एक वक्त का खाना हो, लेकिन मेंढक के लिए जिंदगी का सवाल है। उसको ये कि अगर इसको छोड़ दिया कोई चक्कर नहीं, एक और मेंढक मिल गया मैं उसको खा लूंगा। ये जिद्दी मेंढक है। और जो मेंढक है उसको पता है कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये मेरी जिंदगी गई, मेरे को दोबारा बचने का मौका नहीं मिलेगा। सो जब तक बात जब तक ऑप्शन है ना कि कोई ना ये नहीं तो ये सही, तो गिव अप कर सकता है बंदा। लेकिन अगर आपके पास में नहीं है ना कि भाई नहीं है, मैं मेरे को करना है, मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने लिए, पेरेंट्स के लिए। मेरी पेरेंट्स की जो एज है बहुत बढ़ रही है, और सभी के पेरेंट्स की एज बढ़ रही है। वो देख रहे हैं कि कब वो कामयाब हो, करें और अच्छी जिंदगी जिए। आपका भी सपना होगा कि उनको मैं अपनी गाड़ी लेके आऊँ, उसके अंदर बिठाऊं, उनको करूँ, उनके सपने पूरे करूँ, उनको घुमाऊं। जहां जहां पे उनका जाने का मन है, उनको कोई तीर्थ स्थान पे जाने का मन है, किसी जगह पे जाने का मन है, वहां पे उनको लेके जाऊं। आगे आपके बड़े सारे गोल होंगे लाइफ के, बड़ा कुछ करना होगा आपने। कैसे होंगे पॉसिबल जब आप गिव अप नहीं करेंगे? सो जो गिव अप करता है उसको कोई नहीं जानता, लेकिन जो गिव अप नहीं करता उसको तो नहीं जानता, क्योंकि उसने वो एक मिसाल बनता है। सो मैं चाहता हूँ कि आप सभी जो भी सेशन को अटेंड कर रहे हैं, मैं हालांकि देख तो नहीं पा रहा हूँ किसी को, लेकिन हाँ, मैं जो भी सेशन के अंदर मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी इतनी ज्यादा अचीवमेंट करें और मुझे बताएं कि सर मैंने वो सेशन अटेंड किया था, मैं आज कामयाब हो गया। मेरे को बड़ी खुशी होगी। पैसा नो डाउट आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है। सिक्स फिगर पिछले तकरीबन 7-8 साल से मैं अर्न कर रहा हूँ, मेरी टीम में अर्न कर रहे हैं। जब और लोग मेरे को मिलते हैं ना, मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर मैंने किया था। मेरे को भी थोड़ी देर पहले टीम के लड़के का फोन आया है, मेरे सर मैं स्ट्रगल कर रहा था, आज सर मेरे महीने का 2 लाख रुपए का मेरा इस महीने, चलो मैं बता रहा हूँ कि मेरा इस महीने सर पे आउट आया, मेरा इतना है। और सर मेरे आप मैं 1 साल AS ही रहा, मेरे से कोई किसी ने कोई ज्वाइन नहीं किया, इतनी दिक्कत सर, मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूँ, पेरेंट्स को क्या जवाब दूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। लेकिन फाइनली उसको पता, वो आज कर गया, अपना इंटरनेशनल ट्रैवल भी किया उसने, खुद की गाड़ी भी ली है और बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो बड़ा मजा आता है। ठीक है जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी जो भी सेशन के अंदर मौजूद है सारे बड़ा अच्छा करें लाइफ में। ठीक है। रिमेन फोकस, एक चीज हमेशा याद रखें जो मैं आपको बता रहा हूँ, फोकस रहें, अपने गोल के ऊपर फोकस रखें, अपनी ग्रिप बना के रखें। और ग्रिप के साथ आपने स्टेयरिंग पकड़ लो अपना बस। और आपने ऐसी ड्राइव पे जाना ना अब आपने, कि आपने बढ़िया मुकाम हासिल करना है यहाँ पे, क्योंकि फॉर एवर नो लिमिट है। नो लिमिट का मतलब है नो लिमिट, यानी कि इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। आप ही अपनी इनकम सब कुछ आप ही डिसाइड करो। ठीक है जी। कहते हैं जी, वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस एंड द प्राइसलेस गिफ्ट इज एनकरेजमेंट। अगर दुनिया में सबसे बढ़िया तोहफा अगर आप किसी को दे सकते हो तो वो क्या है? किसी को, पंजाबी में कहते हैं हल्लाशेरी देना, हौसला देना, एनकरेज करना किसी को। ठीक है जी। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है जो आप एक किसी पर्सन को मतलब दे सकते हो। ठीक है जी। और कहते हैं जो कोला होता है ना, वो डायमंड डायमंड में कब तब्दील होता है? अ कोल टर्न्स टू डायमंड अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। इफ यू आर टू एक्सपीरियंसिंग इट, यू आर अबाउट टू बी डायमंड। अब ये समझ लो कि कहते हैं जो कोला होता है, जो डायमंड होता है, वो दोनों ही कोले, कोले की एक, है ना, कोले में से बनता है जो हीरा बनता है। लेकिन जो बहुत ज्यादा टाइम तक वो प्रेशर और टेम्परेचर में पड़ा रह जाए तो वो हीरे में तब्दील हो जाता है। तो अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हो कि समझ नहीं आ रहा क्या करना, कैसे करूं, कोई चक्कर नहीं, प्रेशर फील कर रहे हो, कोई चक्कर नहीं, आप डायमंड बनेंगे। ठीक है जी। तो आपने जिंदगी में हमेशा सीखते रहना, लर्न करते रहना, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इफ यू कांट फ्लाई कैन रन। कहते हैं अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगो। बट वट एवर यू डू, आप कुछ भी करो, यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। कुछ भी करो, आगे बढ़ते रहो। रुकना नहीं है हमने यहाँ पे आके, हमने बहुत जबरदस्त मुकाम हासिल करने हैं आगे जाके। ठीक है।
बड़ा मजा आता है जब ऐसी लाइफ को देखते हैं, जब ऐसी रैलीज में जाते हैं, ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने का मौका मिलता है। जेन लीच, इंग्लैंड से 10,000 सीसी करते हैं मैम। मैकक्लॉस, बर्क्स, जिनके पास 20 से ज्यादा स्पोर्ट्स कारें हैं, हंगरी से हैं पर्सन। ऐसे, ठीक है, ऐसे ट्रिप पे एंजॉय करना, बड़ी सारी अलग अलग कंट्रीज की पिक्स हैं। ठीक है, आज ही मैंने एलओबीबी की मैंने डाली है, इटली में भी है ना। तो बड़ा मजा आता है। ठीक है, सीनियर के साथ ऐसे घूमना, मुदीप सर के साथ हम एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे। सो बड़ी सारी चीजें हैं, तो आपने बस अब देखना है कि आप क्या करना चाहते हो। तो मेरा आज का जो सेशन था वो यहीं तक था। होप आप सभी को बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी आपको चीज अच्छी लगी, बढ़िया लगी, देन आप फीडबैक दें। ठीक है, जिनके थ्रू भी आपको सेशन मिला उनको फीडबैक दें, या अपने ग्रुप्स के अंदर फीडबैक डालें। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट है, अपना ध्यान रखें। और इस साल हमने बहुत कुछ करना है, बढ़िया तरीके से क्लोज करें। ठीक है, फील कराएं अपने आप लाइन को, अपने सीनियर की, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। ठीक है जी, मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट है जी, थैंक यू सो मच।